पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें सालगिरह पर GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा, दोनों अफवाज खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आज़मूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मुफादात के हकीकी शराकतदार हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार, 3 दौर के बाद भी बात ना बन सकी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत। पीपी ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी धांधली के मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में कल पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 208 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मैं कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। हक़ हाकमियत का मतलब ये है कि आपका वोट आपका फैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। पीपल्स पार्टी को करप्शन और अखलाकियात का दर्स देने की ज़रूरत नहीं। क्या जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले हमें जमहूरियत की बातें सिखाएंगे? IPPs को कौन लेकर आया था? सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात ने कहा, कश्मीरियों ने ग्रीन बसेस, स्कूल्स और तरक्याती कामों को वोट दिए। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी और बयानियों को फतह मिली। फैसल अयूब खोखर ने कहा, पंजाब काबीना का हर रुकन अपनी कारकर्दगी आदाद व शुमार के साथ पेश करता है। मुखालिफिन के पास अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पंजाब के वुज़रा को दावत देता हूँ, सिंध आएँ, हम आपको तरक्याती काम दिखाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी का रद्द-ए-अमल, कहा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमराज़ क़ल्ब का अस्पताल कराची में है। सिंध के कई अस्पताल हैं जहाँ ये मुफ्त इलाज कराने आते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भी सूबा सिंध पाकिस्तान में सबसे आगे है। आपका सूबा बड़ा है, ज़्यादा अस्पताल बनाएं, मगर ये ना कहें कि सिंध में कुछ नहीं। सैयद गनी ने कहा, पंजाब में बैठे किसी शख्स को हक नहीं कि वो सिंध में सूबे की बात करे। मुस्लिम लीग नून आज तक कोई इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। इंतज़ामी यूनिट ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी बन गई है। 1951 में आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो सूबे 4 थे। आज 25 करोड़ आबादी पर भी 4 सूबे हैं। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद जिना अस्पताल भी सूबे को दे दिया गया। विफाक बजट में सारे पैसे सूबों को दे देता है। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है। काश मेरे पास इख्तियार होता तो मैं कराची के लिए अस्पताल बना सकता। और अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़ौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। बारिश के दौरान दरख्त के नीचे पनाह लेने वाले अफराद पर बिजली गिर गई। वाक़े के वक्त 13 अफराद दरख्त के नीचे मौजूद थे। NDMA ने 2 अगस्त तक मुल्क भर में दरियाओं के बहाव में इजाफे, मकामी सैलाब और
शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया है। सानिया पठान को 35 साल मुकम्मल। याकूब अगस्त 1990 मकबूजा कश्मीर की तारीख कलमनाक दिन। पठान में भारतीय फौज की फायरिंग से मुतादिद निहत्ते कश्मीरी शहरी शहीद हुए। सानिया पठान मकबूजा कश्मीर की तारीख के स्याह-तरीन वाक़यात में शुमार किया जाता है। ये दिन कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। भारतीय फौज की फायरिंग के बावजूद कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त न हो सके। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता होने वाले कोहपैमाओं में से 8 की मौत की तस्दीक हो गई। लाशें रिकवर कर ली गईं। 2 कोहपैमा ताहाल लापता। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट करार। हलाक अफराद में से 4 की लाशों की शनाख्त कर ली गई, जिनमें से 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कर्दू मुंतकिल की गईं। मीर रज़ा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ। कॉल डाटा रिकॉर्ड की मदद से मकतूल का रोड मैप तैयार कर लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 50 मुश्तबा नंबर की छानबीन जारी। मकतूल का आईफोन ड्राइव बकुआ से तकरीबन 200 मीटर दूर नसीर टावर के अकब से मिला। इब्तिदाई तफ्तीश में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, कारोबारी पार्टनर और दीगर मुतालिका अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में अमरीका का F-35B लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी मैरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 के मुताबिक लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के मैरीन कोर एयर स्टेशन में रनवे तक पहुंचने से पहले गिर गया था। पायलट ने पैराशूट के जरिए तैयारे से छलांग लगाकर जान बचाई। स्पेन में तारकीन वतन के बहरान ने संगीन सूरत हाल अख्तियार कर ली। अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले दर्जनों अफराद हलाक हो गए, जबकि हज़ारों को वापस मराकश की सरहद स्योता पर भेज दिया गया। कुछ अफराद समंदर में डूब गए, जबकि कुछ सरहदी बाढ़ के करीब मौजूद पथरीले रास्ते पर चढ़ने की कोशिश के दौरान भगदड़ में कुचले गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम रहे। 12 एथलीट्स में 90 नंबर पर आए। श्रीलंका के रोमेश थारंगा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 89.75 की बेहतरीन थ्रो की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।